हेलो एवरीवन। हमारी आज की कहानी का नाम है अंतिम परीक्षा। हमारी कहानी शुरू होती है एक गुरुकुल से। गुरुकुल हम सभी जानते हैं कि पुराने जमाने में बच्चे जहाँ पे पढ़ने के लिए जाते थे। हमारी कहानी में जो गुरुकुल है बहुत ही फेमस गुरुकुल है। दूर दूर से बच्चे इस गुरुकुल में पढ़ने के लिए आते हैं। ये गुरुकुल एक नदी के किनारे स्थित है। हर साल क्या होता है, नए बच्चे गुरुकुल में आते हैं और पुराने बच्चे अपने घर चले जाते हैं। अब जिन बच्चों की परीक्षा पूरी हो गई है, जिनकी एग्जाम हो चुके हैं, अंतिम परीक्षा हो चुकी है, वो बच्चे घर जाना चाहते हैं क्योंकि होली का त्योहार निकट है। लेकिन बात क्या है कि गुरुजी से बात कौन करेगा। तो बच्चे हिम्मत करके गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी, हमारी अंतिम परीक्षा पूरी हो चुकी है, अगर आप हमें इजाजत दें तो हम अपने घर जाना चाहते हैं, होली अपने परिवार के साथ मनाना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा कि यार, तुम्हारी अंतिम परीक्षा पूरी हो चुकी है, मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ। अगर तुम जाना चाहते हो तो अपने घर जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो सब बच्चे खुशी खुशी में बैग पैक करने के लिए भाग गए। बहुत खुश हुए सब बच्चे, सबको घर जाना था और गुरुजी सैर के लिए चले गए। तो सब बच्चों ने बैग पैक कर लिए। सूर्यास्त का समय था, शाम होने वाली थी। तो सब बच्चे गुरुजी कहने का वेट कर रहे थे कि गुरुजी आए, उनसे विदा लें और फिर अपने घर जाएं। थोड़ी देर में गुरुजी आ जाते हैं। सब बच्चे गुरुजी से विदा लेकर के अपने बैग के साथ रास्ते में चलते हैं, नदी की तरफ चलते हैं, क्योंकि पता क्या है, शाम का टाइम है और घर जाने के लिए नदी पार करनी है। और नदी के पार करने के लिए एक नाव है जो शाम के टाइम जाती है। अगर उनसे वो नाव छूट गई तो फिर उनको वो सुबह ही जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो इबादत वापिस आश्रम आना है। तो सब बच्चे जल्दी जल्दी भागते हैं कि जल्दी से नाव पकड़ेंगे, नाव में बैठ के घर चले जाएंगे। अब क्या है कि जिस रास्ते से वो नाव की तरफ जा रहे हैं, उसी रास्ते से सुबह गुरुजी और सभी बच्चे स्नान के लिए भी जाते हैं। अब बच्चों ने देखा कि वहां पे ना रास्ते में कांटे बिखरे पड़े हैं, लेकिन बच्चों को तो जल्दी है, कोई कांटे उठाना ही नहीं चाहता, क्योंकि सबको पता है कि जल्दी जाना है, नाव पकड़नी है। अगर लेट हो गए तो नाव निकल जाएगी। उन बच्चों में से एक बच्चा बोला, सबको बोला कि रुको, यहाँ पे रास्ते में कांटे बिखरे हुए हैं, हमारे पाँव में भी लग रहे हैं। सुबह 4 बजे गुरुजी आएंगे, सब बच्चे नदी में स्नान करने के लिए आएंगे, सबको ये कांटे लगेंगे। तो क्यों ना हम पहले इन कांटों को उठाएं और उसके बाद हम नदी की तरफ जाएं। लेकिन बच्चों को जल्दी है, घर जाने की जल्दी है। सब बच्चों ने क्या है, इग्नोर किया और बच्चों ने अपना रास्ता चेंज किया। खेतों के रास्ते वो नदी की तरफ भागने लगे। लेकिन जिस बच्चे ने ये बात बोली थी कि हम सभी ये कांटे उठाएंगे, वो वहीं रुक जाता है और वो कांटे उठाने के लिए लग जाता है। बाकी बच्चे खेतों के रास्ते नदी तक पहुंच जाते हैं, नाव तक पहुंच जाते हैं। वो अब जाके देखते हैं कि गुरुजी उनके सामने खड़े हैं। अब सभी हैरान कि गुरुजी कैसे आ गए यहाँ पे। तो गुरुजी उनसे पूछते हैं कि तुम सारे आ गए। गुरुजी कहते हैं हम आ गए। कहते हैं एक बच्चा कम है। बच्चे बोले कि हाँ, एक तो कम है। इतने में वो बच्चा भी आ जाता है जो पीछे रह गया था। गुरुजी उनसे पूछा कि तुम पीछे क्यों रह गए। तो वो बच्चा बोला कि गुरुजी, रास्ते में कुछ कांटे बिखरे पड़े थे, तो मैं उन कांटों को उठाने के चक्कर में लेट हो गया, क्योंकि सुबह आपने उसी रास्ते से आना था और सुबह अंधेरा होता तो कांटे आपके पाँव में चुभ जाते। गुरुजी बोले कि तुम्हें शायद ये नहीं पता कि ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी, वो कांटे मैंने ही रास्ते में बिछाए थे। अब तुम इस अंतिम परीक्षा में पास हो गए हो और बाकी ये बच्चे जो हैं ये फेल हो गए हैं। अब सिर्फ तुम अकेले घर जाओगे, बाकी सारे बच्चे अपने आश्रम में ही जाएंगे। तो गुरुजी के मुंह से ये बात सुनकर के बच्चा बहुत खुश हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो बच्चा नाव में बैठा और नदी पार करके अपने घर चला गया। और बाकी बच्चे जो परीक्षा में फेल हो गए थे, उनको वापस आश्रम जाना था, वापस गुरुकुल में जाना था। गुरुजी ने उनको एक बात बोली कि जो शिक्षा तुम ग्रहण करते हो, जो किताबों में अच्छी बातें लिखी हैं, जो शिष्टाचार की बातें लिखी हैं, अगर तुम उनको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते तो तुम्हारी शिक्षा पूरी नहीं है। क्या पता कौन तुम्हारी अंतिम परीक्षा ले रहा हो। अब तुमने ये जो कांटे वाली बात है, तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि तुमने घर जाना है, लेकिन तुमने दूसरों के बारे में तो नहीं सोचा। तुमने ये तो नहीं सोचा ना कि सुबह गुरुजी आएंगे, बाकी बच्चे भी आएंगे, सुबह का टाइम होगा, 4 बजे अंधेरा होगा, ये कांटे उनके पाँव में लगेंगे। अगर तुमने ये सब बातें सोची होती तो तुम पहले वो कांटे उठाते। तो जिंदगी के में पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप खुद के बारे में सोचो। पढ़ाई का मतलब है आप सबके बारे में सोचो, सबकी भलाई के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने राष्ट्र के बारे में सोचो। थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।